बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद आपको एक मरतबा फिर HBL PSL की स्पेशल ट्रांसमिशन स्पोर्ट्स 1 के प्लेटफॉर्म से न्यूज़ 1 TV पर आप देख रहे हैं। मैं हूं आसिफ खान और मेरे साथ होंगे हस्ब रिवायत हस्ब दस्तूर बदियुज़्ज़मा। बात करेंगे हम कल होने वाले मुकाबलों पर। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने जहां कामयाबी हासिल की पेशावर ज़ल्मी से, और अब वो टेबल टॉप पे पहले भी थे, अब वो और मुस्तहकम अपनी पोजीशन कर चुके हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड हैव बीन थ्रू टू द प्ले ऑफ स्टेजेस। और दूसरा मुकाबला जो कराची किंग्स ने जीता लाहौर कलंदर्स के ख़िलाफ़, बहुत अच्छा मुकाबला था वो भी। उसमें क्या हुआ और क्या हो सकता है, अब आज होने वाले मुकाबले की क्या अहमियत है और कल होने वाले मुकाबले की क्या अहमियत है, उस पर बात करेंगे TTL के साथ बदियुज़्ज़मा से। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे आज कोट पहन लिया यार आपने? मैंने कहा यार आज भी देखें रंग मैच हो रहा था, लेकिन मैंने कोट इसीलिए मैंने पहना कि रंग मैच हो रहा है तो कोट पहन लूँ। क्यों? मुख्तलिफ लगे ना, एक जैसे रोज़ाना लग रहे हैं। लोग कह रहे हैं यार क्या एक जगह से लेके आ रहे हो शर्ट? कौन लोग हैं यार? ये लोग कौन है जो तुम कहते हैं? बातें करने वाले जो एक आध हमें कहीं भी दिखता है तो नहीं, एक आदमी देखता नहीं, हमें कुछ आपके चाहने वाले तो देखते हैं ना। वो ये चाहने वाले ही देखते हैं, बाकी तो बंद ही गए। नहीं यार, ये ऐसा अपने बारे में इतना, अपने आप को इतना क्यों अंडर एस्टिमेट कर? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं भी कह रहा हूँ कि देखने वाले देखते भी हैं। बहुत सारों के अपने प्रोग्राम चल रहे होते हैं, बहुत सारे ऐसा भी होता है कि जैसे हमारे दोस्त हैं उनके भी प्रोग्राम चल रहे होते हैं, तो ये होता है। भाई आपके तज्जियात जो होते हैं ना, आपका जो अंदाज़ है उसकी लोग तारीफ़ कर रहे हैं। सच्ची बात, मुझसे जो मिलते हैं वो कहते हैं आपका कॉम्बिनेशन अच्छा है, मोहब्बत है। तो अब आ जाओ कल के मुकाबले पे। इस्लामाबाद ने जो पेशावर ज़ल्मी को हराया, पिच का कसूर था या उस्मान ख्वाजा बहुत अच्छा खेले? देखिए, इस्लामाबाद ने ये प्लान बनाया था, मेरे ख्याल से यही था कि वो जो वैसे ही पहुंच चुके थे, अपना क्वालिफाई कर चुके थे, उन्होंने एक तो अपने दूसरे प्लेयर को चांस दिया और दूसरा वो खुल के खेले। और शादाब खान खुद बाहर बैठे, उन्होंने कप्तानी जो है उस्मान ख्वाजा को दी। और ख्वाजा देखिए वहाँ की जो लीग्स है उसमें कप्तानी भी करते रहे, ऑस्ट्रेलिया के साथ खेल भी रहे, ज़्यादा तजर्बा है उनको। तो जिस तरीके से उन्होंने बैटिंग शुरू की, मुझे नहीं लग रहा था, क्योंकि कभी हमने उस्मान ख्वाजा को बैटिंग करते हुए तो देखा है, लेकिन बहुत हमने उनको देखा है कि तामुल से खेलते हैं, नीचे खेलते हैं। लेकिन जो कल उन्होंने पेशावर के ख़िलाफ़ बैटिंग की, बहुत ही आउटस्टैंडिंग बैटिंग की। और सबसे बड़ा इसमें यह था कि उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं था। उन्होंने सिर्फ अब यही कहना था कि हमने मैच जीतना है और अपनी पोजीशन को और मुस्तहकम करना है। इसलिए आपने देखा कि उन्होंने बहुत दूसरे को चांस भी दिया और ब्रेंडन किंग को उन्होंने खिलाया। और वहाँ देखिए कि उसने जिस तरीके से अपना आगे बैटिंग की है, और जो भी उनका प्लेयर आ रहा है, चाहे वो बॉलर्स आ रहे हों चाहे वो बैट्समैन आ रहे हैं, हर कोई आके परफॉर्म कर रहा है। इसका मकसद ये है कि आपका टीम कम्बिनेशन बहुत अच्छा बना हुआ है। बाहर जो लड़के बैठे हैं वो भी ज़बरदस्त हैं, और जो खेल रहे हैं वो भी जो है ना ऐसे हैं कि वो आपके लिए परफॉर्म कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में जो दोनों की पार्टनरशिप थी, जिसमें मिनरो और उसके ना उस्मान ख्वाजा की 100 रन से ज़ायद की पार्टनरशिप थी, उसमें उन्होंने आउटस्टैंडिंग खेला और खुल के खेला। ये नहीं कि होता है ना कि प्रेशर नहीं लिया, जिसकी वजह से मैं बताऊं कि पाकिस्तान सुपर लीग का मेरे ख्याल में सबसे बड़ा, मेरे ख्याल से पाकिस्तान बिल्कुल डोमेस्टिक क्रिकेट का भी और पाकिस्तान सुपर लीग का बड़ा टोटल बना। और दोनों टीमों को आप बनाने तो 479 यानी कि 479 रन बने हैं। तो उसमें टोटल विकेटें मेरे ख्याल में 9 विकेटें गिरी हैं, और 9 विकेटों पर इतने रन बने, छक्के भी लगे, हमने देखे, चौके भी लगे। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 32 डॉट बॉल भी खेली हैं। देख लें, अब 32 डॉट बॉल का मतलब है तकरीबन 5 ओवर आपने डॉट बॉल भी खेलें। और उसके बाद ये 15 ओवर में 200 जो है वो 47 रन बने। तो इससे आप देख सकते हैं कितनी जाराना बैटिंग हुई है। अच्छा, उस्मान ख्वाजा को पिक करने पर बड़ी तारीफ बनती है इस्लामाबाद यूनाइटेड की, क्योंकि उस्मान ख्वाजा T20 क्रिकेट का इतना बड़ा नाम नहीं है। 9 T20 मैच खेले हैं सिर्फ, इंटरनेशनल मैच ऑस्ट्रेलिया से, और गालिबन 2016 में ही खेले थे सारे। बिल्कुल ऐसे ही। तो अब उस्मान ख्वाजा को पिक किया उन्होंने, किंग को पिक किया उन्होंने, और भी जिस लोगों को पिक किया है, बड़ा अच्छी पिक है इनकी। बिल्कुल। देखिए उस्मान ख्वाजा की मैं बताऊँ, एक तो उसकी खुद भी ख्वाहिश थी कि वो इस्लामाबाद से खेले, ये मैं सुनी कि इस्लामाबाद से वो खेलना भी चाहे, ख्वाहिश भी थी, और पिक अच्छा किया। देखें अब कोई भी ये कह दे कि एक बैट्समैन जो है वो T20 नहीं खेला तो अगर वो टेस्ट ही खेलता रहे परफॉर्म नहीं करेगा, ऐसा नहीं होता। आजकल जो मॉडर्न क्रिकेट है हर कोई ये चाह रहा है, जब वो टेस्ट क्रिकेटर है वो भी जब ऐसी क्रिकेट को देखता है, तो अब ये आप किसी भी टेस्ट प्लेयर को भी कहते हैं कि आपने T20 खेलनी है, तो वो तैयार होगा कि मैं तीनों फॉर्मेट के लिए तैयार हूँ, मुझे खिलाएं तो सही। लेकिन यहाँ पर यही हुआ कि टेस्ट की टीम अलग हो गई, वनडे की टीम अलग हो गई, T20 की अलग हो गई। तो मेरे ख्याल में उस्मान ख्वाजा को तजर्बा भी ज़्यादा था और पिक भी बहुत अच्छा किया इस्लामाबाद ने। और आप देखें कि आज एक इस्लामाबाद का, जब ये नहीं कि एक कोई प्लेयर परफॉर्म कर रहा है तो आप जीत रहे हैं, मुसलसल उनके सारे ही प्लेयर जो हैं परफॉर्म कर रहे हैं, जिसको भी चांस मिल रहा है वो परफॉर्म कर रहा है।
आसिफ अली को देखें 14 बॉलों पे 43 रन, ज़बरदस्त इनिंग्स खेल के चले गए। उसके अलावा किंग को उन्होंने पहली बार उसमें किया, 22 बॉलों पे 46 रन की इनिंग्स खेल के चले गए। तो मेरे ख्याल में ये होता है कप्तान का एतमाद, जिसकी वजह से खिलाड़ी जो हैं वो ग्राउंड में जाकर जो है ना इस तरह की परफॉर्मेंस देते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो कप्तानी की है उस्मान ख्वाजा ने, लेकिन इसमें ये भी आप देखेंगे खूब मुकाबला किया। हाँ, यही तो मैं पूछ रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि खूब मुकाबला किया। मैंने सवाल मेरा पहला यही इसीलिए था कि विकेट का इसमें हाथ है। पिच बहुत फ्लैट थी, बहुत अच्छा खेली, मुकाबला बहुत अच्छा किया इसमें। मैं ये बिल्कुल फ्लैट विकेट थी और इसमें बॉलर के लिए कुछ भी नहीं था। बॉलर वही कामयाब हो रहा था कि जिसने लाइन और लेंथ पे बॉल की, और जिसने देखिए हम ज़्यादातर वो कोशिश करते हैं कि जो चाहे वो PSL हो या दूसरे मैचेस में कि फ़लाने ने 3 विकेटें ले ली या 4 विकेटें ले ली। आप ये भी नोट करें कि एक बॉलर है, उसने 4 ओवर में अगर 20 या 25 रन दिए, विकेट नहीं ली, लेकिन वो टीम के लिए कारआमद हुआ है। और एक ऐसा बॉलर है जिसने 4 ओवर में 65 रन दिए। आप देख लें जफ़र गोर को उन्होंने चांस दिए 4 में 65, ये भी PSL का सबसे किसी बॉलर ने सबसे बड़ा जो है वो रन्स दिए। तो मेरे ख्याल में अगर एक बैट्समैन 3 आउट करता है और साथ में 50 रन भी देता है, वो बेहतर नहीं है, बल्कि एक बॉलर जो है अगर वो 4 ओवर में 20-22 रन देता है, विकेट नहीं लेता, तो वो टीम के लिए ज़्यादा बेहतर। बिल्कुल बिल्कुल। पिछले दूसरे मैच में नूर मोहम्मद ने यही किया था, 2 विकेटें ली उन्होंने, कम रन दिए थे। 4-19 यानी कि उसमें देखिए 4-19 और 2 आउट उन्होंने किए, 2 आउट किए थे। तो उस पर हम बात करेंगे। दूसरा मुकाबला बड़ा अच्छा मैच था। अब इस्लामाबाद यूनाइटेड ने अपनी पोजीशन मुस्तहकम कर ली। शोएब मलिक परफॉर्मेंस नज़र आई, लेकिन फिर टीम के काम नहीं आई। देखें अब यही मौका होता है। अब शोएब मलिक जिस तरीके से बैटिंग कर रहे थे और उनके साथ जो रदरफर्ड आए, ज़बरदस्त बैटिंग उन्होंने भी किया। 8 बॉलों पे आपने देखा 29 रन, 1 ओवर में उन्होंने जो 4 छक्के लगाए, तो उन्होंने मैच का पासा ही पलट दिया था। मेरे ख्याल से यहाँ अगर शोएब मलिक और रदरफर्ड 2 ओवर भी खड़े हो जाते तो ये मैच जो है पेशावर ज़ल्मी के हक़ में आ सकता था। आखिरी में देखें वहाब रियाज ने बड़ी कोशिश की, उमैद आसिफ भी उनके साथ लगे रहे, लेकिन ये होता है T20 की खूबसूरती भी इसी में, और जो शायकीन क्रिकेट है उनको देखने में मज़ा ये आता है। हर कोई फिर टीवी के सामने से उठता नहीं है। देखिए कम रन्स होंगे तो लोग यहाँ पर छक्के और चौके देखने के लिए आते हैं कि कौन क्या कर रहा है। तो कल का बड़ा मैच था, और ये नहीं पेशावर ज़रूर आ रहे हैं, लेकिन एक बात का उनको क्रेडिट देना पड़ेगा कि उन्होंने जब सोचा कि हम अगर मैच आ जाएंगे लेकिन हम अपने रन रेट को जो है बेहतर बनाएं। तो अब ये है कि वो उनके 10 मैचेस में 10 ही पॉइंट्स हैं, लेकिन उनका रन रेट आसिफ भाई इस वक्त जो है +586 का है। तो अगर अब मुकाबले जैसे पॉइंट्स टेबल का ज़रा बता दो। पॉइंट टेबल में आपको बता रहा हूँ कि इस्लामाबाद की टीम तो उसके करीब कोई नहीं है। 9 मैचेस हैं, 7 जीते हैं, 14 पॉइंट्स हैं, रन रेट उनका बहुत अच्छा है। उसके अलावा पेशावर ने जो 10 मैचेस में 10 पॉइंट्स दिए, उनका रन रेट मैंने आपको बताया कि 586 है। उसके अलावा लाहौर ने 9 मैचेस खेले हैं, 5 जीते हैं, 4 आ रहे हैं, लेकिन इनका रन रेट माइनस में है, -202। तो अगर आज का मैच ये लोग जीतते हैं तो लास्ट में इनको रन रेट भी अपना प्लस में लेके जाना पड़ेगा, ये इनके लिए एक चैलेंज है। उसके अलावा मुल्तान ने जो 8 मैचेस में 4 जीते हैं, 4 आ रहे हैं, 8 पॉइंट है। इनका रन रेट जो है इस वक्त जो नीचे की टीम है उनमें सबसे अच्छा है, +836 का। और इसी तरह हम कराची को देखते हैं तो वो 9 मैचेस खेले, उनका भी 1 मैच बाकी है, लेकिन उनका रन रेट भी माइनस में जा रहा है। तो यहाँ अब अगर आज की मैच मुल्तान की टीम जीत जाती है और उसके 10 पॉइंट हो जाते हैं तो ऑलरेडी उसको ये एडवांटेज होगा कि अगर अगला मैच हार भी जाती है तो रन रेट में वो ऊपर पे हैं। कितने पॉइंट्स हो जाएंगे? 10 पॉइंट। 10 पॉइंट हो जाएंगे और उनका रन रेट जो अब ऊपर है। तो अब कराची को जो है आज के मैच से पता चल जाएगा कि लाहौर जीतता है या हारता है। तो फिर कराची को जो है ना वो इन दोनों टीमों की पोजीशन देखकर आया उनको कितने रन्स पहले बैटिंग करते हुए बनाना है, फिर जब चेस के लिए बारी आएगी अगर कि दूसरी टीम ने रन्स आपको दिए तो कितने ओवर में चेस करना है। तो ये कराची के लिए मैं बताऊं कि मुश्किल से मुश्किल है जो है अपना 4 नंबर जी जो है ना फाइनल 4 में आना। कराची के लिए मुश्किल है, मुल्तान के लिए वज़ाहिर नज़र आ रहा है। मुल्तान देखिए, मुल्तान की आपको 4 टीमें कौन सी नज़र आ रही हैं? मेरे ख्याल से देखें कराची और लाहौर में से दोनों एक कोई आ सकती है, कराची और लाहौर में से कोई दोनों में से एक आ सकती है। इस वक्त अगर आप पेशावर को देखें उसका रन रेट अच्छा है, और इसके अलावा अगर मुल्तान की टीम अगला मैच जीतती है या दोनों मैच जो है हाँ एक सूरत में लाहौर अगर जीतती है तो 12 पॉइंट्स हो जाएंगे ना उसके, लाहौर तो आ गई। देखिए लाहौर की टीम ने अगर आज का मैच जीतती है तो फिर तो मसला ही नहीं, फिर तो ऑलरेडी आ जाएंगे, लेकिन हारने की सूरत में उनको प्रॉब्लम होगी। और दूसरा अगर मुल्तान की टीम दोनों मैच हारे तो फिर कराची को फ़ायदा हो सकता है कि कराची की टीम जीत कर ऊपर आ सकती है, वरना
2 मैच हारने की सूरत में भी बाकी है अभी। किसका? एक मैच बाकी है कराची का। एक मैच है, मुल्तान के 2 मैच हैं और आज उन्होंने खेलना है। अगर मुल्तान की टीम मैं आपको बता रहा हूँ दोनों मैच हार भी जाए फिर भी उनके 8 पॉइंट हैं, और कराची की टीम अगर हार जाती है फिर भी उनके 8 पॉइंट रह जाएंगे। फिर मुल्तान और कराची का रन रेट देखा जाएगा। ये तो बात की बात है, लेकिन कराची का मैच जो है वो कोयटा से है। अब मुल्तान ने जो है आज लाहौर से खेलना है, फिर अगला मैच इनका तगड़ा है, इस्लामाबाद के साथ खेलना है। तो अब इसमें देखें कि किस तरह की पोजीशन बनती है, लेकिन आज लाहौर और मुल्तान के मैच से जो पोजीशन वाज़ेह हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी काफ़ी हद तक। आज का दूसरा मुकाबला लाहौर और मुल्तान सुल्तान का होगा। नहीं, आज एक ही मैच है। आज एक ही मैच है। एक ही मैच है। कल 2 मैच होंगे, जिसमें कल जो मैच होंगे इसमें कोयटा और कराची की टीम होगी, पहला मुकाबला होगा, फिर मुल्तान और इस्लामाबाद का दूसरा मैच होगा, और उसके बाद एक दिन का गैप है, और फिर जो है क्वालिफाई राउंड जो है वो शुरू हो जाएंगे। चलें इस पे रखें ना। आज का मुकाबला से पहले कल जो मैच हुआ लाहौर और कराची का, वो बड़ा अच्छा मुकाबला हुआ। बड़ी अच्छी फाइट की कराची ने। कराची के स्पिनर ख़ास तौर से नूर ने बहुत उम्दा बॉलिंग की। कराची की बैटिंग में शर्जील खान यानी ओपनिंग उनकी फिर नहीं चल सकी। देखिए शर्जील खान का वही है कि बस 2-4 शॉट मारे उसके बाद वो आउट हो जाते हैं। और कल अगर आप देखें तो बाबर आजम भी उस तरह की बैटिंग नहीं कर सके जिस तरीके से बैटिंग वो करते हैं। 54 रन ज़रूर किए उन्होंने 44 बॉलों पे, लेकिन आप देखें कि 3 चांस मिले उनको। पहले उनको चांस मिला आगा सलमान ने, उनका जो है वो 7 रन पे कैच छोड़ दिया। फिर उनको चांस मिला 23 रन पे आर एस राहुल ने उनका कैच छोड़ दिया। फिर एक उनको तीसरा चांस भी जो है उनको मिला है। तो मेरे ख्याल में यहाँ अगर बाबर को इतने चांस मिलने के बाद उन्होंने इतने रन किए तो इसमें लाहौर का जो फील्डिंग है उसका भी कसूर है, क्योंकि आप एक ऐसे बैट्समैन को जो नंबर 1 बैट्समैन है उसको आप इतने चांस देंगे तो फिर तो रन बनेंगे ही। तो यहाँ आपको फील्डिंग जब तक आप बेहतर नहीं करेंगे, प्लस उसके बाद आपकी बैटिंग भी जो है वो जिन नामों पे आप वो बहुत ज़्यादा वो करते थे, वो फ़खर जमान वो रन नहीं कर रहे, आपके कप्तान से रन नहीं हो रहे। हफीज़ ने कल जो रन की, हफीज़ नज़र नहीं आया कि ये वही वाला हफीज़ खेल रहा है जो पहले खेलता था, 36 बॉलों पे 36 रन। लेकिन एक टिम डेविड ऐसा है कि जो रन कर तो रहा है लेकिन उसका साथ देने वाला कोई नहीं है। और फॉकनर ने देखिए नीचे आके कुछ कोशिश, फॉकनर ने बॉलिंग भी अच्छी की और नीचे आके उसने कोशिश की कि किसी तरह टीम को मैच जिताएं, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। तो मेरे ख्याल में यहाँ अब लाहौर को ख़ास तौर पर फील्डिंग में और अपने टॉप ऑर्डर बैटिंग जो है इसको बेहतर बनाना होगा। बेन डंग जो है बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म है, उनसे तो रन ही नहीं हो रहे। तो आज का मैच लाहौर के लिए डू एंड डाई की हैसियत रखता है। जीतते हैं तो आएंगे, हार गए तो फिर आपके लिए मुश्किल और मज़ीद मुश्किल हो जाएगी। मुश्किल तो मेरे लिए भी हो गई है। वो कैसे? अब क्या पूछूं आपसे, सब कुछ तो बता देते हो यार, एक सवाल करूं अगर सारा बोलते रहे बातों के लिए, इसमें होगा इसमें ही होगा। मेरे पास तो कुछ नहीं बचा यार, आप बंद करते प्रोग्राम। मुझे लग रहा है आप ब्रेक ले रहे हैं। नहीं ब्रेक लेना चाहिए मुझे, लेकिन अभी तक ब्रेक का मुझे कहा नहीं गया। लाहौर की टीम में आपने कहा बड़े नाम उनके परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। राशिद खान जब तक परफॉर्म कर रहे थे लाहौर जीत रही थी। देखिए राशिद खान बॉलिंग में तो आप मुझे 4 ओवर में 25 रन 2 आउट उन्होंने किए। एक राशिद की बात नहीं है, आपके सब दूसरे, अब शाहीन शाह अफरीदी जो है उससे बॉलिंग वैसी नहीं हो रही, आरिस रऊफ़ उससे बॉलिंग वैसी नहीं हो रही, आपके जो दानियाल हैं उससे बॉलिंग ऐसी नहीं हो रही। तो मेरे ख्याल में यहाँ आप जो पूरी टीम है, चाहे फील्डिंग हो, बॉलिंग हो और बैटिंग हो, तीनों शोबों में देखिए आसिफ भाई एक आध चीज़ में चल जाता है कि अगर आपकी बॉलिंग ने ज़्यादा रन दे दिया लेकिन बैटिंग ने अच्छी बैटिंग करके उसको कवर कर लिया, या बैट्समैन कम रन पे आउट हुए तो बॉलर ने अच्छी बॉलिंग करके उसको कवर कर लिया। लेकिन यहाँ तीनों चीज़ें नहीं है। यहाँ फील्डिंग में भी लाहौर बहुत पीछे जा रहा है। आगा सलमान का आपको याद होगा कि सलमान को खिलाया क्यों गया, इतने समझ नहीं आई। ऐसे इतने बड़े मैच में, इतने इंपॉर्टेंट मैच में खिलाया गया। आपको याद होगा कराची के नेशनल स्टेडियम में इन्हीं के 2 कैच ड्रॉप होने की वजह से लाहौर की टीम हार गई थी। और आज सेम उसी तरह के बाबर आजम का उन्होंने जो 7 रन पे कैच छोड़ा, अगर वो उस वक्त पकड़ लेते तो मेरे ख्याल में कराची की टीम के इतने रन्स नहीं होते। ये तो आखिरी में आप देखें इमाद वसीम ने आगे 30 रन कर दिए और फिर दानिश अजीज़ ने उनके साथ आगे 16-18 रन कम बॉलों पे कर दिए तो इतने रन हो गए। वरना अगर बाबर आजम उस वक्त आउट हो जाते तो ये 130-35 से ज़्यादा रन नहीं होते थे। ऐसा 130-35। और लाहौर की टीम की ये मजाक भी बनना शुरू हो गया अब दोबारा से कि लाहौर को लाहौर ही हरा सकता है, और इस तरह से मतलब मजाक भी बनना शुरू हो गया जो पहले होता था। देखिए अब आसिफ भाई 6ठा एडिशन है और एक एडिशन में आप ऐसा खेलें कि वो जो पिछला था उसमें आप फाइनल में आए, लेकिन मुसलसल आपकी परफॉर्मेंस वैसी नहीं है जैसी होनी चाहिए। इतनी जब आप क्रिकेट खेल लेते हैं, आप प्लेयर्स भी वो पिक करते हैं कि जो नामवर होते हैं, नाम भी उनके होते हैं, लेकिन उसके बावजूद आपकी परफॉर्मेंस जो है अबू ज़ेबी पहुंचने के बाद आपकी परफॉर्मेंस 2 मैच जीतने के बाद आप बिल्कुल ही जो है नीचे आ गए। तो यहाँ पर जो आपकी मैनेजमेंट है या आपके कोचिंग स्टाफ है, इनको बैठ के बात करना चाहिए और बैट्समैनों को ये बताना चाहिए
बॉलर्स को ये बताना चाहिए, फील्डर्स को ये बताना चाहिए आपका ये रोल है, आपने ये रोल प्ले करना है। जब तक जो है वो मैं बताऊं कि अब टीम कम्बिनेशन नहीं होगा ना आसिफ भाई, एक अपनी कर रहा होगा दूसरी अपनी कर रहा होगा, तो कभी भी टीमें नहीं जीतती। अब इस वक्त जो आपको टीम इस्लामाबाद यूनाइटेड नज़र आ रही है, जिसकी वजह से वो जीत रही है। इस्लामाबाद यूनाइटेड नज़र आ रही है, इसकी वजह से वो जीत रही है। टीम कॉम्बिनेशन का फुकदान नज़र आता है हमारे एक्सपर्ट बदियू जमा को। और क्या क्या नज़र आता है इनको, इस ब्रेक के बाद इनसे पूछेंगे। वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स वन स्पेशल फॉर PSL 6। वाह वाह, क्या इनिंग खेली है यार, मज़ा आया दोबारा देख। बहुत ज़बरदस्त इनिंग, ऐसा लगता है कि बार बार इसको देखते रहे। मैं मैच के बाद इसकी जो है ना हाईलाइट्स भी देखी हैं, तो ऐसा है कि लग रहा था कि क्लीन हिटिंग हो रही है। बॉलर्स के लिए कुछ भी नहीं था उस विकेट पे, और बैट्समैन छाए हुए थे इस्लामाबाद के। उसके बाद पेशावर क्या है तो वो भी ऐसा ही था, लेकिन उस्मान ख्वाजा ने, इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत ही ज़बरदस्त और साफ़ सुथरी इनिंग्स के लिए विदाउट चांस। अच्छा, अब आ जाओ इस मुकाबले पे जो लाहौर का और कराची का हुआ था। लाहौर में और क्या क्या खामियां हैं? आपने एक तो इंतज़ामिया की बता दी उनकी, लेकिन क्या लड़के ग्रैब कर पा रहे हैं, चांसेस उनको मिल रहे हैं? सलमान अली आगा को मिला, दानियाल को मौका मिला, और भी लोगों को मौका मिल रहा है। देखिए ज़िशान अशरफ को इन्होंने खिलाया, दानियाल को खिलाया, अब आगा सलमान को भी चांस दिया है, तो मेरे ख्याल में। अच्छा, आगा सलमान के बारे में ये बता दूं कि प्लेयर वो, उसकी हम बुराई नहीं कर रहे, इस काज़म ट्रॉफी में परफॉर्म किया था उसने, बिल्कुल ऐसे ही, इसकी वजह से वो पाकिस्तान की स्क्वाड में भी आए थे और परफॉर्म कर रहे हैं वो। ऐसा नहीं है कि वो नहीं, हम ये नहीं कह रहे परफॉर्म करें। देखिए सबसे बड़ी बात होती है आसिफ भाई, अगर आप बैट्समैन अच्छे हैं तो आपको यहाँ पर आपको जो फील्डिंग में भी अपने आप को बेहतर बनाना पड़ेगा, क्योंकि जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हैं तो इसमें आप बैटिंग में अगर आप 50-55 रन करते हैं और फील्डिंग में आप 2 कैच छोड़ देते हैं और ऐसा प्लेयर के छोड़ते हैं कि जो आपको दूसरी टीम को मैच जितवा देता है, तो ये अच्छा नहीं है। आगा सलमान की फील्डिंग शुरू से मैं बता रहा हूँ कि PSL में भी मैंने पिछले जो मैचेस में उन्होंने 2 कैच गिराए थे, और उसके बाद कल का जो मैच में उन्होंने बाबर का कैच गिराया, तो मेरे ख्याल में उनको अपनी फिटनेस पर जो है वो काम करना पड़ेगा। और जितनी भी टीमें हैं आसिफ भाई, जिस टीम ने कैच आउटस्टैंडिंग लिए हैं वो टीम मैच हारी नहीं है। जो टीम कैच छोड़ रही है, देखें अच्छे बैट्समैन का कैच आप छोड़ेंगे तो क्या होगा, यही होगा कि वो रन्स कर देगा। पिछले मैच में मिनरो का आपने कैच 2 कैच छोड़े, उन्होंने कितने रन्स कर दिए। अब आपने बाबर आजम के कैच छोड़े, वो 54 रन्स करके, वही में 54 रन की इनिंग्स की निकाल दें, तो जब वो 7 रन पे बैटिंग करे थे तो आपके समझ लें 48-49 रन तो बाबर आजम किस तरह के। और शुरू में जिस तरीके आया भी था, स्क्रीन पे भी दिखाया था, इतना आसान कैच नहीं था। कौन सा? वो जो थर्ड मैन पे छूटा है बाबर का कैच, बिल्कुल सीधा आरिस रऊफ के हाथों में गया है। आरिस रऊफ ने इसको ट्राई किया, गिर गया, नहीं पड़ा। आगा सलमान से जो कैच छूटे बिल्कुल सामने उन्होंने हिट किया, शॉर्ट मिड विकेट पे जो है उनसे कैच छूट गया। अच्छा, तो उसके अलावा कीपर से उनका कैच जो है मिस हुआ, बेंडंग से कैच में। कैचेस इन मैचेस, ये वाली बात है, बिल्कुल ऐसा ही है। आप, मैं बता रहा हूँ कि, और ख़ास तौर पर समझ नहीं आ रहा कि फ़खर जमान क्यों अंडर प्रेशर हैं, मोहम्मद हफीज़ क्यों अंडर प्रेशर हैं, इनसे रन्स क्यों नहीं हो रहे। जब आप इतने अभी पाकिस्तान टीम से इतने रन्स करके आए हैं, उसके बाद PSL के मैचेस टीम से कहाँ रन किए हुए, हफीज़ से रन हफीज़ से नहीं हुए, फ़खर जमान की बात करूँ। हफीज़ हो गए, ये वाकई फिक्रमंदी की बात है। और मेरी हफीज़ से बात हुई थी इस पर, न्यूज़ 1 के लिए इंटरव्यू किया था ईद पे, तो उन्होंने कहा था कि मैं अपनी गलती तस्लीम करता हूँ, मुझसे रन नहीं हुए, मैं सब कुछ कर रहा हूँ, लेकिन मुझसे रन नहीं हो। देखिए आसिफ भाई, जब आप थोड़ा सा ये होता है कि जब आप एक भी फॉर्मेट खेल रहे होते हैं, और दूसरा जब आपकी जो एज का भी बड़ा फैक्टर, उसके बाद आइस का आपका बड़ा एज का होता है, आइस का जो नहीं वो बात है, लेकिन आइस का फैक्टर बड़ा होता है, क्योंकि जब आपको बॉल जो है ना बिल्कुल क्लियर नज़र आता है तो वो आपके लिए ज़्यादा होता है। हो सकता है कि थोड़ी सी प्रॉब्लम इनको यही हो रही है कि जजमेंट बॉल जजमेंट में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, जिसकी वजह से उनसे बैटिंग नहीं हो रही। तो मेरे ख्याल में हफीज़ तो रन नहीं है, लेकिन फ़खर जमान की मैं बात कर रहा था कि फ़खर जमान तो पीछे मुसलसल रन करके आ रहे थे, लेकिन इस PSL में बिल्कुल बुझे से उनसे रन नहीं हो रहे, बेंडंग से बिल्कुल रन्स नहीं हो रहे, आपके कप्तान से रन्स नहीं हो रहे। तो आखिर क्या वजह है कि जो उसके अलावा आपकी जो मेन बॉलिंग लाइन है, आरिस रऊफ की बॉलिंग वैसी आप देखें नहीं है। शाहीन अफरीदी को देखें, सिर्फ गुस्से की हद तक। शाहीन अफरीदी क्या सर पे आ गई है ये कामयाबी, ये ऐसे ही पूछ रहा हूँ। देखिए तीनों फॉर्मेट अब जब खेलते हैं ना आसिफ भाई, पाकिस्तान टीम से तीनों फॉर्मेट खेल रहे हैं और मुसलसल खेल रहे हैं, तो फिर आप थोड़ा सा आप में आ जाती है मैं वाली सूरत जो है ना वो आ जाती है। तो मुझे लग रहा है ये मैं वाली जो चीज़ें होती हैं ना, तो एक मौके पर तो चल जाती हैं जब आप परफॉर्म कर रहे हो, लेकिन जब आप पे जो बैड पैच आता है तो बैड पैच में फिर आपके लिए वो चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो जाती हैं। फिर ऐसी ही हाल हो जाता है कि जब आप को विकेट नहीं मिल रही होती है तो फिर आप बाउंसर मार के भी जो है गुस्से का इजहार करते हैं, कोई आपको चौका मार दे तो भी आपको गुस्सा लगता है, कुछ
छक्का मार दे तो भी आपको गुस्सा आता है। तो मेरे ख्याल में यहाँ पर जो ऐसा बॉलर जो तीनों फॉर्मेट पाकिस्तान की तरफ से खेल रहा है, PSL का हर मैच वो इन होता है, तो मेरे ख्याल में उसको इस तरीके से रहना चाहिए कि अपनी कारकर्दगी पे तवज्जो दो। ये नहीं कि जब आप इस तरह की हीरोपन दिखाना शुरू कर देंगे तो आप खुद ही हीरोपन, कल माफ़ी मांग ली उसने यार, बस कर दो। बात माफ़ी की नहीं है सर, मैं उसमें सरफराज और शाइन वाली बात ही नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि परफॉर्मेंस की बात कर रहा हूँ। आगे आपने जाके इंग्लैंड की सीरीज़ खेलनी है, फिर आपने वर्ल्ड कप खेलना है, फिर आपने वेस्ट इंडीज़ से सीरीज़ खेलनी है, तो कहने को यहाँ रोको। अब पाकिस्तान की क्या मसरूफियात हैं उस पर भी हम बात करेंगे। एक खबर भी मैंने आपको देनी है पाकिस्तान इंग्लैंड सीरीज़ के हवाले से, इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू PSL स्पोर्ट्स वन स्पेशल। ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपसे कहा था कि एक इन्फॉर्मेशन आपको देनी है। PSL से के बाद पाकिस्तान की टीम ने इंग्लैंड जाना है 9 जुलाई से लेके 20 जुलाई तक। वनडे सीरीज़ और वाइट बॉल सीरीज़ है पाकिस्तान की, तो वो PTV पर दिखाई जाएगी। बदी साहब, पहले ये इत्तला आई थी ना कि नहीं दिखाई जाएगी। हमने सुना था कि ये फवाद चौधरी यही कहा गया था कि अब जो है पाकिस्तान इंग्लैंड की सीरीज़ जो है नहीं दिखाई जाएगी। अब देखें, अगर आप कहते हैं तो ये बड़ी बात है कि तो उसके बाद असल में हुआ ये था कि फवाद चौधरी साहब ने तो कह दिया था, उसके बाद फिर PTV ने और बाकी जो भी इसमें इन्वॉल्व हैं उन लोगों ने रब्ता किया और बरतानिया से कंपनी के साथ रब्ता किया, और अभी तक की इतला के मुताबिक मैं कह रहा हूँ सब चीज़ें तय हो गई हैं, ऐलान करना बाकी है। तो ये खुश आइन बात है, अच्छी बात है। देखिए, पाकिस्तान इंग्लैंड और पाकिस्तान के मैचेस लोग भी देखना चाहते हैं, और जिस तरीके से वहाँ से ब्रॉडकास्टिंग होती है और जिस तरीके से वहाँ के मैचेस दिखाए जाते हैं, तो हर कोई जो है यहाँ देखना चाहता है। तो मेरे ख्याल में अच्छी बात है अगर मामलात हल हो जाएँ और पाकिस्तान इंग्लैंड की सीरीज़ दिखाई जाए, क्योंकि लोग भी देखना चाहते हैं, क्योंकि वनडे है, T20 है, और इसी की बेस पर पाकिस्तान ने जो ये वर्ल्ड कप क्वालिफाई राउंड का हिस्सा भी हैं, फिर आप T20 खेलने भी जाना है, तो परफॉर्मेंस भी लोग देखेंगे तो पता भी चलेगा लोगों को। मेरा में अच्छी बात है। हाँ, वहाँ से फिर वेस्ट इंडीज़ जाएगी और वेस्ट इंडीज़ में सीरीज़ एक खेली जाएगी T20 की, टेस्ट मैच की। तो बहुत क्रिकेट बाकी है अभी। अब क्रिकेट बाकी है, कुछ लोगों की क्रिकेट बाकी है, इसके बाद शोएब मलिक की क्रिकेट बाकी है। देखिए, मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि जिस तरह की अब जो क्रिकेट चल पड़ी है अब, और जिस तरीके से बातें हो चुकी हैं, जैसे शोएब मलिक बोर्ड के ख़िलाफ़ बोल पड़े, ऐसा होता है, तो मेरे ख्याल में ना ही शोएब मलिक की इस तरह की अब मुझे चांस नज़र आता है कि वो आगे खेलेंगे। और आमिर तो पहले ही कह चुके हैं कि वो रिटायर हो चुके हैं, लेकिन अब जो आपकी बात है कि चीफ एग्जीक्यूटिव गए थे मिलने के, वो तो सब आमिर ने कही है, मिलने गए थे ना, खुद ही कहा, लेकिन ऐसा लगता नहीं है, मुझे नहीं लगता कि आमिर को वापस देंगे, क्योंकि अब इतनी बातें हो चुकी हैं। जब घर अब जाते हैं तो मुझे नहीं लग रहा कि उनको, जब तक उनकी परफॉर्मेंस नहीं होगी, और दूसरा परफॉर्मेंस भी नहीं आसे भाई, आप इस PSL में देखें कि उनकी परफॉर्मेंस ही नहीं है। तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि एक बॉलर अगर परफॉर्मेंस दे रहा हो, फिर वो अपने जो है एक चीज़ सामने रख भी सकता है कि भाई मेरी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस है, मुझे किस बेस पे टीम से बाहर किया गया है और क्यों नहीं कर रहे हैं मुझे बता दें। टेस्ट क्रिकेट मैंने छोड़ी है, मैंने T20 अगले मुकाबले की तरफ। आज का मैच किसका मुकाबला है? मुल्तान का और मुल्तान लाहौर का। किसके लिए क्या अहमियत है इस मुकाबले? देखिए, लाहौर के लिए ये मैच जीतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो इस वजह से भी ज़रूरी है कि अगर आज वो मैच जीतते हैं और अच्छे मार्जिन से जीतते हैं तो अपना रन रेट भी उनको बेहतर बनाना होगा। अगर मैच हार गए तो फिर उनके लिए प्रॉब्लम ये होगी, अगर जीत जाते हैं तो ऑलरेडी उनके लिए कोई मसला नहीं है, चले जाएंगे, लेकिन यहाँ हार जाते हैं तो फिर उनके लिए प्रॉब्लम इसलिए होगी कि मुल्तान की टीम भी 10 पॉइंट पे आ जाएगी, पेशावर की टीम ऑलरेडी 10 पॉइंट पे है, और कराची की टीम अगर जीती है तो वो भी 10 पॉइंट पे आ जाएगी। लाहौर का आखिरी मुकाबला है। बिल्कुल, लाहौर का आखिरी मुकाबला है। मुल्तान के 2 मैच बाकी हैं और कराची का भी एक ही मैच बाकी है। कल है कोयटा से कराची। बिल्कुल, कल कराची और कोयटा का मैच है, तो उसमें भी अब कराची को ये कोशिश करनी होगी कि वहाँ जो अगर कोयटा से मैच तो जीतना है, जीत के साथ साथ आपको जो है वो रन रेट भी बेहतर करना होगा, ताकि आपका रन रेट जो है वो मुल्तान के बराबर आ जाए और लाहौर से अच्छा हो जाए। आज के मुकाबले को कैसे देखते हैं मुल्तान लाहौर? मेरे ख्याल में मुल्तान की टीम बहुत तगड़ी है। मुल्तान की टीम का टीम कम्बिनेशन बहुत अच्छा है, कप्तानी बहुत अच्छी हो रही है, उनकी बैट्समैन जो है फॉर्म में, उनके बॉलर फॉर्म में, फील्डिंग्स जो मेन जो आपकी है उनकी फील्डिंग बहुत ज़बरदस्त हो रही है। तो मेरे ख्याल में एज हासिल होगा, और इस वक्त जो लाहौर की टीम खेलेगी अंडर प्रेशर खेलेगी, क्योंकि अंडर प्रेशर का मतलब है कि कल भी आप मैच हारे हुए हैं, उसके अलावा आपकी बैटिंग टॉप ऑर्डर नहीं चल रहा, आपकी बॉलिंग नहीं चल रही, आपकी फील्डिंग में वो चीज़ नज़र नहीं आ रही। तो इस बात पर मैं कह रहा हूँ कि आज मुल्तान की टीम को जो है ना एज हासिल है, और लग भी रहा है कि मुल्तान की टीम आज मुल्तान चेंज कर सकती है, लेग स्पिनर दूसरा खिला सकती है। देखिए, मुझे नहीं लग रहा कि वो टीम कॉम्बिनेशन को चेंज करेंगे, क्योंकि इमरान ताहिर
बॉलिंग बहुत अच्छी कर रहे हैं। अगर उनको आप उठाते हैं तो फिर उस्मान कादिर को लेना पड़ेगा, और फास्ट बॉलर को आप इसलिए नहीं छेड़ सकते कि इमरान सीनियर ज़बरदस्त बॉलिंग कर रहा है, सुहेल तनवीर भी बॉलिंग अच्छी कर रहा है, धानी बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है, मजहर रब्बानी जो है वो बहुत साउथ अफ्रीका जिम्बाब्वे वाले वो बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है। तो मेरे ख्याल में वो फास्ट बॉलर जो चाह रहे हैं उनको नहीं छेड़ेंगे, और इमरान ताहिर को भी मुझे नहीं लगता कि वो इस कम्बिनेशन को छेड़ेंगे, उसी कम्बिनेशन के साथ जाएंगे, क्योंकि ये मैच उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरे ख्याल में ये अगर मैच अगर वो चेंज करेंगे तो फिर उनके लिए ये होगा कि यार आस्ते में होता है ना कि जब एक चीज़ आप जीत पे जा रहे हो तो फिर टीम में चेंजेस कम होती हैं। अगर हार रहे होते हैं तो आप कर लेते हैं, यार इसने परफॉर्म नहीं किया, इसको लगा लेते हैं। बाकी शान मसूद आउटस्टैंडिंग बैटिंग, देखो उसको मौका मिला, उसने मौके से फ़ायदा उठाया और वो रन्स कर रहा है, ठीक है। उसके अलावा उनके जो जिस भी प्लेयर को उन्होंने मौका दिया है वो रन्स कर रहा है। और शुएब मकसूद को आप देखें ज़बरदस्त फॉर्म में है, खुर्शीद शाह भी जो है वो रन कर रहा है, जॉनसन चार्ल्स को उन्होंने मैच खिलाया, उसने भी रन्स किए, रिजवान ऑलरेडी रन कर रहा है। तो मेरे ख्याल में उनकी बैटिंग भी बहुत अच्छी है, टॉप ऑर्डर सारा ही रन्स कर रहा है, और उसके अलावा उनकी जो बॉलिंग है वो तो आपके सामने है। जैसे आपने कहा था कि टीम इंतज़ामिया की भी आपस में बिल्कुल ऐसा ही तरीका होता है, तो टीम इंतज़ामिया की भी एक तरह से ये मुकाबला है। बिल्कुल ऐसा ही है। मुश्ताक अहमद, अज़हर महमूद, देखो टीम को जेल करना से भाई, देखे ना उनके अज़हर महमूद, मुश्ताक, उसके हो गए, बिल्कुल सारे जो हैं वो एक जेल हुए में, और टीम को जेल करना भी एक बड़ी बात होती है, टीम के कम्बिनेशन को बनाना भी बात होती है। होता है कि किसी प्लेयर की परफॉर्मेंस नहीं होती, किसी बॉलर से अच्छी बॉलिंग नहीं होती, तो ये नहीं कि एकदम उनसे वो होते हैं, बहुत सारी चीज़ें बैठ के भी हल की जा सकती हैं। यार आपने ये आपको प्लान दिया, इस प्लान के मुताबिक आपने इस कंडीशन में बॉलिंग करनी है, या इस प्लान के मुताबिक आपने इस कंडीशन में ऐसी बैटिंग करनी है। तो मेरे ख्याल में उनके टीम कम्बिनेशन भी अच्छा है, और मैनेजमेंट का कम्बिनेशन भी खिलाड़ियों के साथ बहुत अच्छा चल रहा है। इनकी जो एक ओनर थे अली तरीन, उनको अलग कर दिया गया इससे, वो सिर्फ डोमेस्टिक क्रिकेट देखते हैं। असल यही था ना आसिफ भाई, देखें जब चीज़ें बहुत सारी आ जाती हैं तो अब हो सकता है उनके कोई और मामलात हों जिसकी वजह से उन्होंने अब ख़ुद को अपने से अलग किया है। अब ज़्यादातर वो जो है साइड में जो डोमेस्टिक कायद-ए-आज़म ट्रॉफी इन चीज़ों को देख रहे हैं, PSL को नहीं देख रहे हैं। तो मेरे ख्याल में अच्छी बात है, अगर इन्वॉल्वमेंट जो है एक तरफ किसी की अपनी राय होती है, दूसरे की अपनी राय होती है, इससे परफॉर्मेंस पे भी जो है काफ़ी असर पड़ता है। लेकिन लाहौर को ये मसाइल नहीं है, उनकी कम अज़ कम कॉम्बिनेशन तो अच्छा है, आतिफ राना, समीन राना, आकिब जावेद, ये तो शुरू देखिए उनकी मैनेजमेंट तो शुरू से ऐसी है। 6 एडिशन देख लें, 6 की 6 एडिशन में वही चीज़ है, वही साथ चल रहे हैं, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन आपकी सबसे बड़ी बात यह है कि आप सारे काम कर रहे हैं, क्रिकेट की बेहतरी के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पाकिस्तान को प्रोडक्ट दे रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी अपनी टीम जब PSL में आती है तो उसकी कम्बिनेशन क्यों नहीं बन पाता। आप प्लेयर भी जो है वो छांट के लेते हैं, अच्छे लेते हैं, स्टार लेते हैं, नाम वाले लेते हैं, फिर वो परफॉर्म क्यों नहीं कर पाते। तो ये आपके लिए वो है कि आपको ये सोचना पड़ेगा कि हो सकता है कि मैं एक फास्ट बॉलर ऐसा हो जो जैसे शाहीन शाह अफरीदी है, बड़े नाम की वजह से आपने टीम की वजह से लिया, मोहम्मद हफीज़ को आपने लिया, बेन डंग को लिया, ऐसे बड़े नाम आपने लिए, लेकिन मसला यह परफॉर्मेंस, जब तक आपकी टीम की परफॉर्मेंस नहीं होगी तो फिर आप कैसे आगे बढ़ेंगे। तो मेरे ख्याल राणा साहब नहीं है इस दफ़ा, राणा साहब असल में ये ना कि जब से कोविड आया है राणा साहब भी गायब हो गए, और यहाँ कराची में हमें 1-2 बार ही नज़र आए, जो पिछला एडिशन था जिसमें वो उनकी टीम फाइनल में आ रही थी। तो इस सीज़न में तो बिल्कुल अबूधाबी में तो नज़र ही नहीं आया कि हाँ, राणा साहब के होने से ज़रा थोड़ी सी हाँ ये होता है कि रौनक होती है, लोग भी उनको देख के बड़ा एंजॉय कर रहे होते हैं, फैंस भी उनको बड़ा देखते हैं। तो हम भी जब नेशनल स्टेडियम में थे, आपको भी पता होगा, जब वो हम सामने आमना सामने ही होता रहता था, जब वो मीडिया की गैलरी के सामने जो ट्रायल रहे होते थे कि आउट हो जाए, छक्का हो जाए, चौका हो जाए, तो वो किस तरह के रिएक्ट करते थे। तो मेरा ख्याल में एक ऑनर का इस तरह से जो है ना इन्वॉल्व होना, ये भी बड़ी बात है आसिफ भाई। बहुत सारे ऑनर को देखा होगा इस तरह इन्वॉल्व नहीं होते। जावेद अफरीदी हैं, साइड में बैठे रहते हैं, मैच देख रहे होते हैं, ऐसे ही नदीम उमर भी ऐसे ही वो कर रहे होते हैं, लेकिन ये पूरा जो है मैच में इन्वॉल्व हो गया, अपना मैच देखते हैं। नदीम उमर साहब से बात हुई? नहीं, अभी तक तो नहीं हुई। नदीम उमर साहब अफसरदा तो हैं, यकीनन उनकी टीम की परफॉर्मेंस ऐसी है, लेकिन कुछ वो करेंगे इस दफ़ा, और ये मेरी इत्तला ये है कि कोयटा में भी कुछ करने वाले हैं वो। देखिए हमने बात कल भी की थी, परसों भी की थी, यही बात की करना चाहिए। अगर नहीं करेंगे तो फिर आप जो है ना मज़ीद नीचे आ जाएंगे, और मज़ीद जब नीचे आ जाएंगे तो हो सकता है फिर PSL जो है कोई और आए और दूसरी टीम जो है वो इन हो जाए। तो मेरे ख्याल में यहाँ आपको कोयटा में भी जाना चाहिए, आपको दीगर जो शहर हैं पाकिस्तान के वहाँ भी जाना चाहिए, वहाँ भी देखने चाहिए टैलेंट जो उनको भी लेना चाहिए। और कोयटा के कम से कम 1-2 प्लेयर, चाहे आप खिलाएं ना गए, इमर्जिंग में आपको 2 या 3 प्लेयर ऐसे होने चाहिए आसिफ भाई जो आपके स्क्वाड में हों। क्योंकि अभी कोई बीच में पड़ा है, उसने बात करवाई है, और गवर्नमेंट तो बहरहाल मैं इससे पहले भी कह चुका हूँ, गवर्नमेंट वाले खुश नहीं हैं,
यानी बिल्कुल ऐसे गवर्नमेंट है वो खुश नहीं है। लेकिन अब कुछ बातचीत हुई है और कोई इवेंट भी प्लान कर रहा है कोयटा ग्लैडिएटर, अब करेगा। लेकिन एक नाम हमने लिया था कोयटा ग्लैडिएटर की मैनेजमेंट में, आपने भी लिया था, उनके बारे में राय अच्छी नहीं है। देखिए, अब अपनी अपनी राय होती, हो सकता है कि वो चाह रहे हो कि मैं वहाँ चला गया और वहाँ की चीज़ें जब सामने आ गई, बहुत सारे लोग और इन्वॉल्व हो गए, तो उनका अपना जो पोजीशन है वो ख़तरे में पड़ सकती है। तो ये भी चीज़ सामने आ सकती है कि पोजीशन बड़ी इस वक्त जो है ना, जो PSL में मज़े हैं आसिफ भाई, वो किसी जगह नहीं है। किसी वो पाकिस्तान टीम में भी इतने मज़े नहीं है जितने PSL की जो मैनेजर बन के हैं या हेड कोच बन के हैं या आप उनकी पूरी उसमें अपने मैनेजमेंट में हैं, तो वो ज़्यादा मज़े। अब हो लाहौर, ये दूसरा सीज़न हो गया है कोयटा का, इतनी बुरी परफॉर्मेंस। अब नदीम उमर साहब ने भी मुझे लगता है सोच लिया है कि अब वो ओवरऑल करेंगे इसी। आसिफ भाई, मैंने कल भी आपको कहा था बड़ा फैसला करना पड़ेगा। बड़ा फैसला करने से मकसद ये है, बड़ा फैसला हम कल तफसील से बात करेंगे। जो ब्रेक आएगी ना, उसमें हम कोशिश करेंगे कि कोयटा ग्लैडिएटर के ओनर नदीम उमर से डायरेक्ट बात करें, आप भी सुने कि वो क्या कहते हैं। आज का मुकाबला लाहौर कलंदर्स और मुल्तान सुल्तान का बड़ा मैच है, दोनों ही टीम्स के लिए बड़ी अहमियत का हामिल है। अब देखते हैं क्या होता है इस मैच पे, हम कल बात करेंगे इंशाल्लाह। आप हमें इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।